सर, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, क्या परिवर्तन रहा है? ये हत्या हो गई है बिरसा नगर में एक नौजवान अधिवक्ता की। सर और उस हत्या को पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बाहर से आए नए सहयोगी ये राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं कि भारतीय जनमोर्चा जो हम लोगों का संगठन है उसके बिरसा नगर के संयोजक अमूल्यो सरकार ने हत्या की है, कराई है, क्योंकि वो ज़मीन माफिया है। और जिस ज़मीन के झगड़े का ये लोग उसमें जिक्र कर रहे हैं वह ज़मीन का झगड़ा उस व्यक्ति के साथ है जिसके 50 लाख रुपए लोकसभा चुनाव के समय जमशेदपुर में पकड़े गए थे और जो खान विभाग का एक छोटा अधिकारी रहा है। वह मेरे पास आया था और मैंने कम से कम आधा दर्जन बार बिरसा नगर के थाना को उसके काम के लिए फ़ोन किया। इसमें अमूल्यो सरदार अमूल्यो कर्मकार कहाँ से आ जाते हैं? तो इसको राजनीतिक रंग देने के लिए जो साजिश हो रही है उस साजिश का सामना हम लोगों को करना होगा। हम नहीं चाहते कि हम किसी के कपड़े उतारे नंगा करें। अगर कोई अपने आप ही उतारू हो जाएगा कि हम कपड़ा खोल देंगे, उतार देंगे चौक चौराहे पर, तो अपने ही तमाशा बनेगा। इसलिए यही मेरा कहना है कि बिरसा नगर में अगर ज़मीन माफिया का उदय हुआ है तो कोई 6 महीने में नहीं हुआ है। इस क्षेत्र से जो 25 साल विधायक थे, 5 साल मुख्यमंत्री थे, उनके सामने अगर कोई एक व्यक्ति कहता है कि अमूल्यो कर्मकार को पहले अर्जुन मुंडा का संरक्षण था, अब सरजू राय का संरक्षण है, इसका खंडन तो नहीं किया इन लोगों ने कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो इस तरह की बातों को लेकर ये राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि हम इसका भंडाफोड़ करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ के डीजीपी, मुख्यमंत्री दोनों को ही पत्र भेज कर ये कहा है कि इस मामले को आप सीबीआई को सौंप दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है। मुझे नहीं लगता है कि इनमें से किसी को एतराज़ होगा, नहीं तो कल उंगली उठाएंगे कि सरकार सही ढंग से जांच नहीं कर रही है। और दूसरा कि हम लोगों ने एक 3 सदस्यीय समिति बनाया है। एक रिटायर्ड डीएसपी हैं स्पेशल ब्रांच के, आरके सिंह संयोजक हैं, बिरसा नगर के बबलू यादव एक मेंबर हैं और तीसरे मेंबर रविशंकर पांडे टेल्को के एडवोकेट हैं। और ये कमेटी जांच करेगी जमशेदपुर में किसने कितनी माफियागिरी की है। जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनके अपने भाई ने थाना की हाजत में से जाकर पुलिस के सामने एक सरदार जी को बाहर निकाला, उसको मारपीट किया उसको। ये कौन माफियागिरी थी? कौन परिचय दे रहा था? इनके सुपुत्र यहाँ की सड़कों पर आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ लेकर साइरन बजाते हुए घूमते थे। टाटा स्टील की नौकरी मिली थी मगर नौकरी नहीं करते थे, तो कौन इसके लिए उनको प्रोत्साहित कर रहा था? इनके 1 दर्जन सिपा सलार हैं, नवग्रह की तरह या नवरत्न की तरह, जो इनके साथ आज भी घूम फिर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग मोहल्लों में ज़मीन कब्जा किया है, करोड़ों की इमारतें बनाई है, बहुमंजिली इमारतें बनाई हैं। ये सड़कों पर है। समिति इनका लिस्ट बनाएगी कौन टाटा स्टील की ज़मीन लूट रहा था और 5 मंजिली 6 मंजिली इमारत बना रहा था बिना जेएनसी नक्शा पास कराए। किसने भालूबासा में जुस्को के शौचालय को तोड़कर अपना कार्यालय बना लिया है। भालूबासा में नाले पर किसका 15 वर्षों से मार्केट चल रहा है, बाजार चल रहा है। ये सारी बातें सामने आएंगी तब पता चलेगा कि कितने दिनों से जमशेदपुर में माफियागिरी हो रही है, कौन इसका संरक्षण कर रहा है। तो आज जैसे हम शीशा के घर में रहने वाले दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं और जो हिमाकत करता है उसका घर अपना करना शुरू हो जाता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के इनसाइडर और एक आउटसाइडर, ये दोनों मिलकर आरोप लगा रहे हैं और जिस केस का हवाला दे रहे हैं उसमें मैं ही उसकी तरफ से पैरवी कर रहा हूँ। थाना को सबको कहा है कि इसके मामले को सुलझाइए आप। और इसमें से किसने विरासत में ये गुण पाया है ज़मीन कब्जा करने का। और उस मोहल्ले में कोई नया घर नहीं बना सकता, घर की मरम्मत नहीं करा सकता है बिना खुश किए हुए।
तो अपने ज़मीनों का तो हिसाब किताब दे दे, पुश्तैनी कब्जा की हुई ज़मीनों का। और हाल में विधायक और मुख्यमंत्री रहते समय घर परिवार नौग्रह उपग्रह इन लोगों ने जो किया है जमशेदपुर में, इसके बारे में बता दें कौन संरक्षण दे रहा था। हम लोग तो सरकार के बाहर हैं, मंत्री हैं, मगर खुद मुख्यमंत्री थे तब ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसकी बातें आएंगी बाहर, और तब कौन माफिया था, कौन माफियागिरी करता था, कौन उपद्रव करता था, किसके लोग भय और आतंक का वातावरण जमशेदपुर में बनाए हुए थे पिछले 25 वर्षों से, ये बात सामने आएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि युवा अधिवक्ता की जो निंदनीय हत्या है, इसकी जांच यहाँ की सरकार CBI को सौंप दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित जो लोग हैं उनको सरकार के ऊपर आक्षेप करने का मौका नहीं मिले। आश्चर्य है कि अपने बगल में खड़ा करा के आप किसे कहवा रहे हैं कि अमूल्यो सरदार जो हत्या का आरोपी है उसको अर्जुन मुंडा का संरक्षण प्राप्त है और 6 महीने से मेरा संरक्षण प्राप्त है। जैसे अर्जुन मुंडा हम विधायक हो गए तो हमको सौंप गए, किराए पर दे गए, ये संरक्षण आप करिए, इतना दिन मैं कर रहा था। ये बात तो सामने आनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, नड्डा जी देश के अध्यक्ष हैं, दीपक प्रकाश प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेता विधायक के बाबूलाल मरांडी हैं। ये सब मिल के फैसला कर दें इस मामले का, CBI को लगा दें और जांच हो जाए कि किसका आचरण क्या रहा है। नहीं तो एक कहावत है कि कुछ लोग थान हार जाते हैं, गज नहीं हारते हैं। मगर यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 5-10 वर्षों से रोज़ गज हार रही है, और गज हारते हारते थान हार गई। अब आगे और फजीहत होनी है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त करें जिनके दामन दागदार हैं और जिनके बारे में साबित हुए आरोप फाइलों में पड़े हुए हैं, ये सोच लें। इसलिए मामला उठा है, तब ये सारी बातें समेकित रूप से होंगी। और हम चाहते हैं कि युवा अधिवक्ता की जो हत्या हुई है उसकी जांच CBI करे, दूध का दूध हो, पानी का पानी। सर 50 लाख